मैंने अभी तक अपवर्क पे $200,000 से ज़्यादा कमाए हैं और इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अपवर्क के बारे में, कैसे स्कैलो काम करता है, मेरे बिनिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैं कैसे क्लाइंट्स क्लोज़ करता हूँ। अ, बहुत सारे हैक्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो इफ़ यू आर फ्रीलांसर हू इज़ यूजिंग अपवर्क बट स्ट्रगलिंग प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं या फिर इफ यू आर समवन हू वांट्स टू स्टार्ट एन अकाउंट फ्रॉम स्क्रैच एंड नीड अ रोड मैप किस तरह से अकाउंट ग्रो करना है एंड एक सस्टेनेबल बिजनेस स्टेब्लिश करना है ऑन अपवर्क, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स जंप राइट इन। टू क्राउडेड, टू एक्सपेंसिव एंड टू कॉम्पिटिटिव। जैसे ज़्यादातर अपवर्क फ्रीलांसर्स को या उन लोगों के जो अपवर्क पे आना चाहते हैं या थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के बाद वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, लोगों को लगता है अपवर्क बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि कनेक्ट्स महंगे हैं। अगर आप कनेक्ट्स खरीद के बिड करते हो तो एक प्रोजेक्ट पे 20-25 कनेक्ट ईजिली लग जाते हैं। कोई गारंटी रिप्लाई आए नहीं आए, अगर रिप्लाई नहीं आता तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। प्रोजेक्ट आ भी गया तो आप हर पेमेंट पे 10% फ़ी पे करते हो। तो सबकी तरह मुझे भी लगता था कि अपवर्क इज़ एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। अपने टाइम में शायद कहीं और अपनी एजेंसी वेबसाइट पे लगाऊँ, उसकी एसईओ पे लगाऊँ, कोड इमेजिंग पे लगाऊँ एंड बहुत सारे चैनल्स हैं उन पे टाइम लगाऊँ ताकि मेरे पास कंसिस्टेंटली वहाँ से बिज़नेस आ सके। बट आई वाज़ सो रॉन्ग बिकॉज़ लास्ट कुछ सालों में मैंने अपवर्क को आई गिव इट अ सीरियस शॉट टू लर्न कि आई वाज़ सो रॉन्ग अबाउट अपवर्क। अपवर्क इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू हैव बिकॉज़ एक बार आपने अपवर्क प्रोफाइल अपना बिल्ड कर लिया, इट कीप्स गिविंग यू क्लाइंट्स and it's definitely one of the platform that most freelancers ignore and they should not. So our work takes too much time, the competition is fierce and one band uh, it's all gone because एक डर मेरे अंदर ये भी होता था कि Upwork because I've seen many of my friends the people I know जिनका Upwork पे अकाउंट था and उनका अकाउंट बैन हो गया एंड इट यूज्ड टू स्केयर मी कि यार इतनी मुश्किल से एक प्रोफाइल बनाया और एक क्लाइंट की वजह से अकाउंट बैन हो गया। तो मुझे ये डर भी लगता था विच अगेन आई वाज रॉन्ग। अपवर्क ऐसे अकाउंट बैन नहीं करता बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपवर्क के लिए यू आर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर नो रीज़न वो अकाउंट बैन नहीं करता। ठीक है, मैं 10 सालों से रन कर रहा हूँ अपने अपवर्क अकाउंट को एंड जिन केसेस मैंने अकाउंट्स बैन होते देखे हैं वो लेजिट केसेस थे जहाँ पे कि freelancer was at a mistake and deliberately policies violate करी and they got banned. So ऐसा नहीं होता एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि 10% फी जो आप देते हो अपवर्क पे वो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर वॉट यू पे। वॉट यू गेट इन रिटर्न इज आपको गेट अ प्लेस जहाँ पे आपके वेरीफाइड क्लाइंट्स हैं हु आर रेडी टू परचेज योर सर्विसेज, जिनको आपकी सर्विसेज चाहिए एंड वेरीफाइड है। क्रेडिट कार्ड उनका वेरीफाइड है, स्कैम नहीं है। देर आर स्कैमर्स बट अपवर्क डज अ ग्रेट जॉब टू इंश्योर कि वहाँ पे एक्चुअल क्लाइंट्स जो वेरीफाइड हैं और आप उनका हिस्ट्री देख सकते हो। वेयर एल्स कैन यू गो टू फाइंड हिस्ट्री ऑफ अ क्लाइंट? अगर नया क्लाइंट आता है आपके पास तो स्कैम आपके साथ बाहर भी हो सकता है। इफ़ दे फाइंड अ क्लाइंट लोकली, अगर आप लोकल सिटी में भी है तो अपवर्क डज अ ग्रेट जॉब। तो इन exchange of the 10% they charge you for a client, they give you payment guarantees। आपको escrow मिल जाता है अगर आप escrow without अपवर्क करने की कोशिश करोगे। इट्स सच अ हैसल टू यूज escrow as a service, it's damn expensive, लेकिन with अपवर्क you get all of that for just paying 10%। और उसके बदले आपको you get a client review और उसके बाद आपको एक क्लाइंट के बेस पे you can get more clients। तो it's a platform that if you once establish gives you returns in the longer run। और जो आप मनी पे करते हो, इफ़ यू थिंक ऑफ इट लाइक द फी यू यूज टू एक्वायर अ कस्टमर, जैसे अगर आप पेड एड्स रन करते हो नो कि मैं इतने पैसे स्पेंड करता हूँ मेरे को क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट की वर्थ क्या है? तो अगर आपको एक क्लाइंट मिल जाता है 15 भी, अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ कुछ क्रेडिट्स लगा के अगर आपको $1 में $5 लगा के $10 लगा के $20 लगा के भी अगर कोई क्लाइंट मिलता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अगर वो $50,000 देता है, $100,000 देता है, तो इट्स एन एक्सपोनेंशियली बिग रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसकी LTV लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट योर क्लाइंट्स दैट यू एक्वायर फ्रॉम अपवर्क फ्रॉम दिस एंगल कि अगर आप पैसे थोड़े से लगा के अपवर्क से एक क्लाइंट को एक्वायर कर लेते हो, लॉन्ग टर्म में आपको बिजनेस देता है। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट डील। कहीं पे भी और आपको ये डील नहीं मिलेगी एक्सेप्ट फ्रॉम अपवर्क। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड माय माइंड अबाउट अपवर्क एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। नाउ आई अंडरस्टैंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ
वीडियोस अबाउट अपवर्क ऑन यूट्यूब एंड व्हाई शुड देन मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ जाके काफ़ी सारा ज्ञान ले सकते हो, लेकिन नहीं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको जेनेरिक एडवाइस देंगे अबाउट अपवर्क जो ज़्यादातर लोगों को पता है. बट इन दिस वीडियो what I'm about to share with you comes from my experience. The chances are आपको ये information कहीं और नहीं मिलेगी because I haven't seen many people talk about it. These are things I figured out not from YouTube videos but from my own experience using Upwork. ठीक है, बहुत बाकी जगहों पे जाके आप जेनरिक एडवाइस ले सकते हो. यू कैन गो टू अपवर्क्स ओन नॉलेज बेस, वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें आपको बताऊँगा वो आपको से नहीं मिलेगी. I promise you that. So I've divided this video into two parts. The first part is about mindset because अगर आपका mindset गलत है आप Upwork को leverage नहीं कर पाओगे as a platform. And the second is the cheat codes, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं जिनको अगर आप समझ जाते हो, because मुझे इतने साल लग गए 8-10 ट्रायल्स मिस्टेक्स, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा without you having to make all those mistakes जो मैंने करी हैं. And so let's start with the mindset. ठीक है, so mindset shift से start करते हैं. The first thing you have to understand is that the 10% fee the 10% fee is the cheapest client acquisition cost I found, and one client paid when I say one client paid me back 100 times. मेरे आप अगर मैं अपवर्क अकाउंट पे जाओगे you'll see lot of clients there, and ये client ने मेरे को काफ़ी the contract value is very very big. तो अगर मुझे थोड़ा सा पैसे लगा के उस क्लाइंट को एक्वायर करना वर्क पे, तो इट्स अ गुड डील. सो डू नॉट थिंक कि ये इट्स एन इन्वेस्टमेंट यू मेकिंग टू एक्वायर अ क्लाइंट. ठीक है, जस्ट लाइक आप पेड एड्स रन करते हो, बताओ क्लाइंट मिल जाएगा आपको. तो ROI परस्पेक्टिव से तो इसको ये देखना बंद करो कि अब वर्क बड़ा महंगा है टू एक्वायर अ क्लाइंट. It is not. It's very cheap. Secondly, connects are expensive on purpose. They filter out freelancers who are not serious. Fewer bits, better odds. ठीक है, अगर अपवर्क महंगा नहीं बनाएगा तो वहाँ पे हर कोई चना खाना जाके वहाँ पे बिड कर रहा होगा. पहले ऐसा होता था जब चीप था अपवर्क. तो अभी आपको एक प्रोजेक्ट पे 20 से 50 बिट्स मिल जाती है ऑन मैक्स, लेकिन ऐसा इट्स ऑन पर्पस. वो इतना महंगा ऑन पर्पस है, तो आपके लिए अच्छा है क्यों महंगा है. ठीक है, कॉम्पिटिशन आपका कम हो जाता है. थर्ड, द कॉम्पिटिशन इज मच वीकर देन इट लुक्स. Most profiles are incomplete. Most proposals are not worth reading. I can tell you from experience कि competition जो actual है वहाँ पे Upwork पे, if you look at most of the profiles, वो incomplete है. वो सारी चीज़ information नहीं डालते हैं अपनी. किसी की प्रोफाइल पिक्चर अच्छी नहीं है, किसी ने सोशल प्रूफ्स नहीं डाल रखे, और किसी के पास इनफ पोर्टफोलियो आइटम्स नहीं है. तो एक्चुअल जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है, और काफ़ी लोगों को बिड करना नहीं आता. वहाँ जाके ChatGPT से कुछ भी लिखवा के सबमिट कर देते हैं. तो एक्चुअल लोग जो अटेंशन डालते हैं हर एक बिट पे, अपने प्रोफाइल पे ध्यान देते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो लोग काफ़ी कम है. तो आपका एक्चुअल कंपटीशन कम है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्लोज करना अपवर्क पे इज़ मच ईजियर देन व्हाट यू थिंक. देखने में लगता है मुश्किल है, बट इतना मुश्किल नहीं है. यू वोंट गेट बैन अनलेस यू जेन्युइनली ब्रेक द रूल्स. ठीक है, एक काफ़ी लोगों में होता है अकाउंट बैन हो गया. जितने लोग कहते हैं अकाउंट बैन हो गया, उनके वैलिड रीजन थे. आई हैव सीन पीपल यूजिंग फॉल्स आइडेंटिटीज़, अपने किसी रिलेटिव का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर यूज़ को अभी प्रोजेक्ट कोई और ला रहा है एंड यूज़ कोई और कर रहा है, बिलिंग कोई और कर रहा है. ठीक है, एंड अपवर्क डजंट लाइक दैट. अपवर्क वांट्स क्लाइंट जिससे बात कर रहा है वही बंदा पीछे काम भी कर रहा है. दैट्स वाई वो वेरिफिकेशन करते हैं. जब आप अपवर्क प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो वो आपको वेरीफाई करते हैं. इवन व्हेन यू चेंज अ पिक्चर दे माइट वेरीफाई अकाउंट कि द पर्सन यूजिंग द प्रोफाइल इज़ द सेम पर्सन जिसकी पिक्चर लगी हुई है, वही बंदा उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा. तो डू नॉट ब्रेक द रूल्स. स्मॉल थिंग्स लाइक अगर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट से शेयर कर रहे हो बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स, इट्स ऑब्वियस वॉयलेशन. तो क्लाइंट आपको अगर बोलता है कि मैं बाहर से पेमेंट करूँगा, डोंट डू दैट, बिकॉज बहुत नुकसान होगा. ज़्यादातर क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे आज तक बोला है कि चलो इस प्रोजेक्ट को बाहर करते हैं वर्क से, एंड मैंने उनको अग्री किया है बिकॉज आई वॉज desperate टू टेक द प्रोजेक्ट इन, इट हैज़ ऑलवेज बैकफायर्ड ऑन मी. दोज क्लाइंट्स आर बैड. उनके वर्क एथिक्स हिले हुए होते हैं, उनको आगे पेमेंट्स में दिक्कत आती है, पेमेंट्स डिले करते हैं, इनवॉइस के टाइप पे फालतू के नेगोशिएशंस करते हैं. सो दीज आर ऑल मोस्टली अनएथिकल क्लाइंट्स जो आपको कभी भी ऐसा बोलेंगे डोंट एंटरटेन देम.
मूव टू द नेक्स्ट क्लाइंट, उससे बोलो अगर आपको हायर करना है मुझे तो लेट्स स्टे ऑन अपवर्क एंड कीप थिंग्स क्लीन बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ टू टेक वन क्लाइंट एंड जेपरडाइज योर प्रोफाइल कि आपका अकाउंट आपका बैन हो जाए. ऐसा होता है. अपवर्क does it all the time. They ban the account. Do not do that. It's not worth it. Upwork isn't just a marketplace. It's an asset. तो आप Upwork account को अगर एज अ बिजनेस एसेट देखते हो, जस्ट लाइक आपने कोई दुकान स्टार्ट करी, यू लुक एट इट एज एन एसेट. तो कोई भी ऐसे बिजनेस होता है, आप उसको स्टार्ट करते हो, यू हैव अ विजन कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल में यू हैव टू बिल्ड इट सो दैट यू गेट मोर बिजनेस आउट ऑफ इट. अपवर्क बिल्कुल ऐसा है. शॉर्ट टर्म ये कि अभी प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे किया, आप गायब हो गए, चले गए, यू इग्नोर इट, आपको लेवरेज नहीं मिलेगा. लेवरेज बिल्ड करने के लिए जस्ट लाइक एक्सरसाइज आपको रोज़ वर्कआउट करना है. अपवर्क पर अगर आपको प्रोफाइल बिल्डअप करना है, वहाँ से सीरियस बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करने हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स एंड हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू कि मुझे अपवर्क पे कुछ दिन, ऐसा नहीं 1-2 दिन बिट करिए और बोला कि नहीं यार बड़ा कॉम्पिटिटिव बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं, 1 महीना ट्राई करके छोड़ दिया. डू इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्लाइंट वहाँ से आपको मिलेंगे. 110% ऐसा ही होता है. सेकेंड पार्ट, हम जाते हैं चीट कोड्स पे. तो मुझे व्हेन आई डू दिस वीडियो आई एम अस्यूमिंग कि आपको बेसिक अपवर्क की नॉलेज है, आपको अपवर्क आप यूज़ करते हो, तो बेसिक चीज़ें पता है. मैं उससे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको कि प्रोफाइल पिक्चर में क्या होना चाहिए, आपके बायो में क्या होना चाहिए. मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगा जो मैंने सीखी है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, जिससे आपको एक एक्सपेक्टर मिलेगा, जो आपको एक अपर एज मिलेगी लॉन्ग टर्म में, विच विल हेल्प यू जनरेट मोर रेवेन्यू एंड गेट मोर क्लाइंट्स फ्रॉम फर्म. ठीक है, तो चीट कोड्स की बात करते हैं. तो चीट कोड नंबर 1, अब दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे. अगर मैं पूरी वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे आपको दे सकता हूँ, दैट इज दिस कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट बिड करते हो, डू नॉट जस्ट थिंक अबाउट सिक्योरिंग दैट प्रोजेक्ट. बिकॉज आप किसी प्रोजेक्ट में बिड करते हो, येस यू कुड क्लोज दैट क्लाइंट, बट इवन इफ यू डू नॉट क्लोज द क्लाइंट, आपने बिड की, क्लाइंट रिप्लाई नहीं किया, दैट इज नॉट मनी वेस्टेड. बिकॉज बिड करने पे आपको यूज सेंडिंग अ सिग्नल टू अपवर्क that you are looking for projects. ठीक है, and Upwork wants that signal from you on regular basis that you are available. आप अवेलेबल हो, आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, तभी आप बिड कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट सिग्नल. Upwork को ये सिग्नल आपसे चाहिए. अगर वो आप चाहता है आपको इनबाउंड इंक्वायरीज भेजे, आपके प्रोफाइल को वो क्लाइंट्स को ज़्यादा शो अप करे, आप पे प्रोफाइल विजिट्स आए, Upwork wants that signal from you and the biggest signal you can give is bidding on the projects. ठीक है, कि आप पैसा लगा रहे हो, कनेक्ट्स खरीद रहे हो, प्रोजेक्ट्स बिड कर रहे हो, दैट मीन्स यू वांट प्रोजेक्ट्स. बिकॉज अगर आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए ही नहीं, आपके पास बैंडविड्थ ही नहीं है, ठीक है, आप विच मीन्स आपके पास जो प्रोजेक्ट्स उसमें बिजी हो, या फिर आप नॉन सीरियस हो, या फिर आप अनक्वालिफाइड हो, आप अनविलिंग हो, अपवर्क के लिए बिजी नहीं हो, आप अपवर्क के लिए आप सीरियस नहीं हो. ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें ऑफसेट करना चाहते हैं एंड दे ओनली वांट टू वर्क विद सीरियस प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स. And what do serious professional freelancers do? Who want projects, who would go the extra mile to serve the clients. ये वो लोग हैं जो कि अपवर्क पे पैसा लगा रहे हैं, जो कनेक्ट्स खरीद रहे हैं, जो रोज़ बिड्स करें, अच्छे बिड्स करें एंड कंसिस्टेंटली करें. ठीक है, तो जब आप बिड करते हो रेगुलरली तो आपको अपवर्क रिवॉर्ड करता है. ठीक है, इस पॉइंट को समझाने के लिए अगर मैं आपको अपना अपवर्क प्रोफाइल दिखाऊं, तो लास्ट 1 मंथ के आपको विजिट्स अगर दिखाता हूँ, तो इसमें एक पैटर्न दिखेगा आपको. सो इफ वी लुक एट माय स्टैट्स, तो यहाँ देखो लास्ट 30 डेज का डेटा देखते हैं. लास्ट 30 डेज में 35 प्रोफाइल व्यूज़ हैं. ठीक है, और यहाँ पे पैचेस हैं, ये पैच है, ये पैच है, जिन दिनों मेरे पास कोई भी इनवाइट्स नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, नोबडी इज लैंडिंग ऑन माई प्रोफाइल. ठीक है, और ये सेम वो पैचेस हैं जो मेरे इनवाइट्स है, इन दिनों मेरे पास इनवाइट्स नहीं आ रहे. और 30 डेज़ को 30 डेज़ का सैम्पल साइज देखता हूँ, तो ये पैचेस दिखेंगे आपको, मेरे पास इनवाइट्स नहीं आ रहे और क्लिक्स भी नहीं आ रहे, प्रोफाइल व्यूज़ नहीं आ रहे. ये वो टाइम है जब मैं बिड नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो जब मैं प्रोजेक्ट से बिड करता हूँ, मेरे पास ऑटोमेटिकली इनवाइट्स भी ज़्यादा आते हैं, क्लाइंट्स मुझे फिर प्रोफाइल पे आते हैं, मुझे इनबाउंड मैसेजेस करते हैं एंड साथ में वो मुझे इनविटेशन भी भेजते हैं. ठीक है, तो जब मैं बिड करता हूँ प्रोजेक्ट्स पे, इवन लाइक आई सेड, इवन इफ आई डोंट सिक्योर द प्रोजेक्ट, मेरे पास अगर रिप्लाई नहीं आया तो
मेरे पास किसी और क्लाइंट का रिप्लाई आएगा, इनवाइट आएगा, मैसेज आएगा, बिकॉज दे लैंडेड ऑन माई प्रोफाइल, कॉज Upwork knows कि this guy is constantly bidding on projects, he wants work and इसका जॉब स्कोर अच्छा है, इसका completion rate अच्छा है, इसके रेटिंग्स अच्छी हैं, फॉर ऑल द रीजंस इट्स डिसाइड्स कि इसको ज़्यादा एक्सपोजर दो, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते, 2-4 दिन उन्होंने बिड्स की प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसके बाद गायब हो जाते हैं एंड फिर सोचते हैं कि यार कोई इन्विटेशंस नहीं आ रहे, बिकॉज ये मेरे साथ होता था। पहले मैं सोचता था कि यार इनवाइट्स अचानक आने बंद हो गए, क्या किसी क्लाइंट ने नेगेटिव रिव्यू छोड़ दिया है, क्या एल्गोरिदम चेंज हो गया है, क्या मैंने कीवर्ड्स गलत डाल दिए, क्या हो गया है, अचानक इन्वाइट्स आने बंद क्यों हो गए। देन आई रियलाइज कि द डेज जब मैं बिड्स नहीं करता, उन्हीं दिनों मेरे पास विजिट्स भी नहीं आते, इन्वाइट्स ही। तो ऑन द फ्लिप साइड, जिन दिनों मैं बिड्स करता रहता हूँ, अगर मैं एक आध बिड भी कर रहा हूँ अपने अपवर्क पे जाके, प्रोजेक्ट नहीं भी आ रहा वो, तो मुझे कोई और क्लाइंट आके कांटेक्ट कर लेता है, बिकॉज दे ऑर्गेनिकली लैंडेड ऑन माय प्रोफाइल एंड डिसाइड टू कॉन्टैक्ट। देखिए, दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू इज रेगुलरली, जैसे कोल्ड मेलिंग कहते हैं कि रेगुलरली करो, लाइकवाइज आई वुड से कि सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है, अपवर्क पे जाके रेगुलरली बिल्ड करना है। इवन इफ यू हैव प्रोजेक्ट्स इन, अगर आप सिस्टम बना, सो मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट्स अपने डिज़ाइन कर सकते हो कि आप आउटसोर्स भी कर सको एथिकली एंड ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इन कर सको, विच मीन्स आप प्रोजेक्ट के साथ आपका, यू ऑलवेज हैव मोर बैंडविड्थ टू टेक ऑन मोर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि बिड करते रहो, ठीक है। प्रोजेक्ट हैं आपके पास, आई अंडरस्टैंड बैंडविड्थ नहीं है, बट बिड्स अपनी ऑन रखो। अगर आप चाहते हो आपके नेटवर्क बिल्ड होता रहे और पाइपलाइन बिल्ड होती रहे, तो डू नॉट स्टॉप बिडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दैट इज़ the one of the biggest takeaway of this video. Second one is reply to invites within 6 hours. अब मेरा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज़ 0 to 4 hours। अगर मैं अपवर्क प्रोफाइल पे जाओगे तो यू विल सी कि मैं 3-4 घंटे रिप्लाई करता हूँ, विच इज़ वाई गेट लॉट ऑफ इनवाइट्स, क्यों, बिकॉज अपवर्क नोस कि मैंने, जब कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट क्रिएट करता है और वहाँ पे जब सजेशन ज़्यादा फ्रीलांसर के, तो मेरे को दिखाना है, बिकॉज दिस गाय ऑलवेज रिप्लाइज, इवन इफ आई रिजेक्ट इट, इवन इफ आई से दैट नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क डिस्क्राइब, मैं इसको नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क डिस्क्राइब को सिलेक्ट करके मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, दैट डजंट मीन कि अपवर्क मुझे इनवाइट्स नहीं भेजेगा। अपवर्क सेंड इनवाइट, बिकॉज मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ विद इन 4-5 आवर्स, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ लोग एक एक दिन 2 दिन बाद रिप्लाई करते हैं, एंड डोंट डू दैट। अगर आप ऐसा करोगे, आपके पास इन्विटेशंस नहीं आएंगे अपवर्क पे, तो इस स्कोर को आपने अपना अच्छा रखना है। मेरा 0 to 4 hours है, that's why I get good invites every day. The cheat code 3 I can give you, start with why it's a fit and not who you are. तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बिड कर रहे हो, तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ChatGPT से जनरल वो बिट्स लिखवा लेते हैं, एंड दे ऑलवेज स्टार्ट विथ हु दे आर, हाउ दे कैन हेल्प, बट दे नेवर start the message by saying that what makes them a good fit. एंड अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दिखाऊं, तो लेट्स से अपवर्क पे जाते हैं, मेरा एक मैं एग्जाम्पल मैसेज दिखाता हूँ कोई सा भी, जैसे कि दिस क्लाइंट, ठीक है। सो दिस गाय सेंट मी अ मैसेज ऑन अपवर्क, इनवाइटेड मी कि बोल के दिस इज़ माई प्रोजेक्ट। एंड अगर आप यहाँ ओपनिंग मैसेज देखते हो यहाँ पे, सो इट सेज हाई स्माइल, थैंक्स फॉर इन्विटेशन, शोइंग इंटरेस्ट इन माई अपवर्क प्रोफाइल। दिस इज़ द बिगेस्ट रिमाइंडर आई कैन सेंड इन कि आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया। सो ही इज, ओ मैंने इसको कॉन्टैक्ट किया था, एंड दिस गाइज रिप्लाइड। सेकेंडली, this is how I love starting my bids. Went through the requirement. This looks like a great fit because you're looking for B2B SaaS positioning, copywriting and content marketing services. तो मैंने बताया कि मैंने आपका, तो I always tell them by saying that कि मैंने आपकी requirements देखी थी, आपका project समझा था, and the reason I've decided to apply on this project is because आपने ये वाली skills मांगी और ये skills मेरे पास हैं। तो जो overlapping expertise है कि that can be something कि client is looking for an expert who has worked in a different industry, maybe the client is saying कि wants a specific skill, तो मैं हमेशा उस चीज़ को highlight करता हूँ। The reason I'm contacting you is because of the overlapping skill, expertise, whatever, कि मैंने I choose to reply you, I've chosen you as much as you have chosen me। मैंने आपके रिक्वायरमेंट को देके डिसाइड किया है कि मैं आप पे प्रोजेक्ट पे बिड करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ द ओवरलैप जो आपने ब्रिज हमेशा क्रिएट करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Secondly, Claude knows sorry. Secondly, I'll cover more on this कि मैं Claude यूज़ करता हूँ. Claude knows every project I've worked on and it finds overlap with me. So मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर किया कि मैं Claude यूज़ करता हूँ to write my inquiries, not just like everyone does कि वो ChatGPT को बोल दिया, Claude को बोल दिया and without context वो आपको एक cookie cutter रिस्पॉन्स नहीं. मेरा क्लॉट इज ट्रेन. माई क्लॉट नोज एवरीथिंग अबाउट मी. मैंने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मेरा राइटिंग स्टाइल क्या है, मैं बिट्स कैसे लिखता हूँ, इट नोज एवरीथिंग अबाउट मी. एंड जो आपने भी रिस्पॉन्स भी देखा है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम क्लॉट. बट इट इज़ वेरी फेयर यूज ऑफ क्लॉट बिकॉज वो कुकी कटर नहीं है. इट्स नॉट द सेम मैसेज दैट आई वुड सेंड एनीवन. उसमें मेरे वर्क सैम्पल्स भी होते हैं बिकॉज क्लॉट नोज की मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे रेलिवेंट वर्क सैम्पल्स क्या हैं. तो आई ट्रेंड क्लॉड कि आपने किस तरह से रेलेवेंट ओवरलैप्स निकाल के मैसेज को ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है. आई ट्रेंड इट फॉर दैट. For invite specifically, I always start by saying that thanks for reaching me out, or thanks for showing interest in my profile, or thanks for showing interest in working with me. ठीक है, that goes a long way. मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि सैम्पल क्लाइंट में कि हाउ डू आई टिपिकली ओपन मैं मैसेजेस. क्यों मेरे पास रिप्लाई रेट इतना अच्छा है, मेरा रिप्लाई रेट काफ़ी अच्छा है. अगर मैं किसी को रिप्लाई भेजता हूँ विद दिस ओपनिंग, आई सीन कि हमेशा रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट बाय open by saying introducing themselves. It's all about them, not about the project. But I always start by saying something that makes the client realize that this guy has gone through my requirements and जो नीचे आंसर से लिखा है it's based on my specific scenario. It's not a cookie cutter. Cheat code 4 is most job descriptions were written by ChatGPT that says the project requirement higher than actual. तो अक्सर में प्रोजेक्ट्स देख के हम डिस्करेज हो जाते हैं कि यार ये तो बड़ा हाई फाई रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की, मैं फुलफिल नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. क्लाइंट अक्सर ऐसे टूल्स मांगते हैं जो कि सीखने में आपको घंटे में सीख लोगे आप. ठीक है, मुश्किल नहीं है उनको सीखना. तो कभी भी रिक्वायरमेंट्स को लेके डिस्करेज नहीं होना. अगर आपको लगता है कि आप इस रिक्वायरमेंट को ऑलमोस्ट यू अंडरस्टैंड के क्या चाहिए, टूल आपको नहीं आता है, स्टिल अप्लाई फॉर इट बिकॉज टूल आप सीख सकते हो. बिकॉज अच्छा बहुत सी चीज़ें क्लाइंट उसमें ऑटोमेटिक लेकिन क्लाइंट को भी नहीं पता होगा बिकॉज वो रिक्वायरमेंट ChatGPT से बनी है. 90% मे बी मोर जितने भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो सारे के सारे ChatGPT जनरेट करता है. कभी कभी क्लाइंट को नहीं पता होता इसमें क्या लिखा है. अप्लाई कर यूल बी सरप्राइज्ड इवन इफ काफ़ी टाइम्स क्लाइंट में से कहते हैं दे वांट समवन इन यूरोप, दे वांट समवन इन US. मैं फिर भी अप्लाई करता हूँ, फिर भी क्लाइंट अप्लाई करता है, फिर भी क्लाइंट मुझे हायर करता है बिकॉज उनको वहाँ पे दिखता है कि दिस गाय कैन गेट द जॉब डन. ठीक है. और टूल्स की भी बात हूँ, कभी कभी आई टेल द क्लाइंट कि मुझे ये टूल नहीं आता है. बट आई फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आई माइट टेल अ क्लाइंट that I have not used let's say ClickFunnels or ActiveCampaigns, but I've used MailChimp, but I've used Iterable, but I've used Bronto. तो वहाँ पे क्लाइंट समझता है अच्छा ये टूल आता है तो ये तो कर ही लेगा फिगर आउट. एंड इसके पास केस स्टडीज़ भी हैं. ठीक है. तो टूल्स को देख के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को देख के आपने डिस्करेज नहीं होना, आपने अप्लाई करना है जॉब को. ये बी सरप्राइज हाउ मेनी टाइम्स द क्लाइंट will appreciate your honesty and still give you the project because you're being upfront. The cheat code 5 is record a 2-minute Loom video. ठीक है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं. अगर मुझे प्रोजेक्ट बड़ा डायरेक्ट फिट देखता है, क्लाइंट ने वेबसाइट में शेयर कर रखी है, आई हैव अ पेड अकाउंट विद लूम, आई गो देयर एंड वहाँ पर जाके मैं 2 मिनट वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं क्लाइंट को उनकी जैसे लैंडिंग पेज है या कॉपी राइटिंग उनकी वेबसाइट है, मैं वहाँ पे जाके लाइव उनको एक ऑडिट पे बताता हूँ कि आई हैड अ लुक एट योर वेबसाइट एंड दिस व्हाट आई थिंक अबाउट योर हीरो सेक्शन. कॉपी में इश्यूज़ है या फिर अगर आप यहाँ पर सोशल प्रूफ डाल दोगे तो ये हो सकता है. कुछ भी 2 मिनट 2.5 मिनट के लिए बना के उसका वीडियो जनरेट करके आई पुट दैट एट द टॉप ऑफ द मैसेज. नीचे रखना क्योंकि क्लाइंट्स स्किप दैट. बट अब मैंने क्लाइंट सीज कि आपने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि आपका फेस भी दिख रहा है लूम पे और उनको स्क्रीन भी दिख रही है आपकी और वो आप कुछ बता रहे हो उनको, दे विल मेक श्योर दैट दे वॉच द वीडियो. उसको टॉप पे डालना है. एंड व्हेन दे सी यू, जब आप वो कन्वर्सेशन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं दैट यू कैन टॉक कम्युनिकेशन ठीक है, आप चीज़ों एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने कुछ आइडियाज़ शेयर किए हैं जो फ्री में शायद उनको मिल सकते हैं, वो वीडियो को देखेंगे ओवर द अदर बिट्स जहाँ पे कि वीडियो नहीं है. ठीक है, ऊपर डालना है बिकॉज अदरवाइज अगर आप ऊपर डालोगे नीचे को तो क्लाइंट ऊपर से देख के अच्छा जेनरिक पिच है, दे माइट जस्ट ओवरसी इट कि इग्नोर कर देंगे उसको. बट वीडियो ऊपर होगी तो आपके मैसेज को खोलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, वीडियो को भी देखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको फ्रॉम लूम कि द क्लाइंट हैज़ वॉच द वीडियो एंड दे आर मोर लाइकली टू रिप्लाई. तो जिन केसेस में बिकॉज काफ़ी केसेस में होता है क्लाइंट अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज रिक्वायरमेंट शेयर नहीं करता,
काफ़ी केस में वो करते हैं. In those cases, give free, take the opportunity to make a video and give free audits, and you'll see conversion rate काफ़ी बढ़ जाएगा. Cheat code 6 is I use Claude to write my proposal. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेरे केस में मैं कोवर्क यूज़ करता हूँ. कोवर्क एक प्रोजेक्ट बना रखा है. अगर आपको इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट क्लॉड, आप मेरे पिछले वीडियो को देखना. उसमें आई शेयर्ड माय एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ आई यूज़ क्लॉड. आई हैव ट्रेन क्लॉड कोवर्क. उसका एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है मैंने, एंड इट नोज एवरीथिंग अबाउट द क्लाइंट्स आई वर्क विद, क्या स्किल्स हैं मेरे, क्या केस स्टडीज़ हैं. बिकॉज कोवर्क को यूज़ करके मैंने भी केस स्टडीज़ बना रखे हैं, तो इट नोज़ कहाँ पे किस केस स्टडी को इंसर्ट करना है. इट ऑल्सो नोज़ कि मैं कैसे अपने मैसेज को ओपन करता हूँ, कैसे क्लोज करता हूँ, मेरे वर्क एथिक्स क्या है, मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है, मेरा ईमेल राइटिंग स्टाइल क्या है. इट नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी. तो अगर मैं अपना जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ वहाँ पे, एंड इट आई आस्क इट टू राइट अ प्रपोजल, इट राइट्स इन माई लैंग्वेज, एंड केस स्टडीज़ ढूंढ ढूंढ के वो निकालता है जो मैं भी नहीं सोच पाता है. इट इंसर्ट्स दी मोस्ट रेलिवेंट केस स्टडीज़, एंड जो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इट नोज एवरीथिंग, एंड वो अकॉर्डिंगली ही मैसेज लिखता है. इट नोज की AI की तरह नहीं लिखना है. आई हैव पुट इन, मैंने claude.md फाइल में उसको इंस्ट्रक्शंस क्लियर दे रखे हैं कि AI राइटिंग नहीं करनी. फॉर एग्जांपल लॉन्ग हाइफन्स लिखने, शॉर्ट हाइफन्स लिखने, जो कि हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं. ऑल द मिस्टेक्स दैट इट कैन मेक टू मेक माई मैसेज लुक लाइक एन AI राइट अप, वो सब नहीं करने. ठीक है. तो आई यूज़ कोवर्क, क्लॉड कोवर्क टू राइट रैपिड रिप्लाइज. पहले लिखते में मगर मैं विदाउट क्लॉड लिखता था, मुझे एक बिट को लिखने में 1-1 घंटा लग जाता था, बिकॉज मैं मैनुअली अपनी साइट को ऑडिट करता था. नाउ आई ऑल्सो यूज़ क्लॉड टू ऑडिट अ साइट फॉर SEO, कॉपी राइटिंग, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन. मैं ऑडिट भी करता हूँ बिकॉज माई कोवर्क इज कनेक्टेड टू माई ब्राउजर. इट कैन ओपन द साइट इन माई ब्राउजर एंड ऑडिट इट, एंड मुझे वो इंसर्ट करने के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ देता है, जो कि मैं मैसेज में डाल देता हूँ ताकि क्लाइंट को लगे कि इसने अच्छा ऑडिट भी कर दिया है. तो डू दैट. क्लॉड यूज़ करो, आप फ्री ऑडिट्स करो, वहाँ पे डालो अपने मैसेजेस में, एंड यूल सी better response rate. I paste in the job description, Claude finds the overlap and drafts an opening, and पूरा message Claude ही लिखता है. It does this better than I can. It sees pattern across everything I've done. अगर मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको. अगर मैं क्लॉड पे जाता हूँ, मेरे कोवर्क में अगर आप देखते हो, तो you'll see कि I have a project which is Upwork Leads Prospect, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखोगे मेरे काफ़ी सारी मैंने मेमोरी फाइल्स डाल रखी हैं. रोज़ मैं इसको यूज़ करता हूँ. अभी मुझे किसी भी इनविटेशन को रिप्लाई करने में या फिर एक प्रोजेक्ट को पिड करने के लिए डजंट टेक मी मोर देन 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स. अगर मेरे को ऑडिट भी करना है तो मैं यहीं पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि आई एम लॉग्ड इनटू द माय, जस्ट कैन यू ओपन दिस साइट इन ब्राउजर एंड audit it for CRO or copywriting. Give me just 2-3 takeaways that I can insert into my copyright message, and I use Whisperflow. So if you don't know Whisperflow, this is the app I use. Anything I say, it types it here, so it makes it very easy for me to tell Claude what to do because it is listening. ठीक है, तो यहाँ पे सुन रहा है, और it's much faster to use Claude when you're using Whisperflow. Whisperflow, I have a paid account, and I highly recommend that you use the paid account because you can do unlimited speech to text with Whisperflow. ठीक है. तो अगर अगेन आपको if you want to learn more, I would recommend कि आप मेरी जो लास्ट वीडियो है क्लॉड फॉर फ्रीलांसर वीडियो मैंने डाल रखी है. You see my entire workflow of how I use as Claude to close more projects, and also how I use Claude to service my freelance clients. Next, I use Claude to build my case studies. अब ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं. केस स्टडीज़ ना होने की वजह से आपके का काफ़ी नुकसान होता है, बिकॉज clients want proof कि आपने ऐसा काम कर रखा है, एंड what were the results. अगर आप विदाउट क्लॉड मैनुअली डैशबोर्ड में जाकर रिजल्ट्स दिखाओगे, कितने परसेंटेज ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट कन्वर्जन रेट आपने इंक्रीज कर दिया, दैट नंबर क्रंचिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम. बट अगर आप क्लाइंट को, अगर आप क्लाउड को बोलते हो कि आई वर्क विद दिस कंपनी, एंड उनका और जो गूगल सर्च कंसोल है वो लॉग इन है मेरे ब्राउज़र में, एंड आई प्रोवाइड देम SEO सर्विसेज फ्रॉम पीरियड दिस टू दिस. तो इस पीरियड्स में जाके आप चेक करके बताओ कि कितना उनका ऑर्गेनिक सर्च इंक्रीज़ हुआ है,
या फिर गूगल एनालिटिक्स से इस डेटा निकालो कि कितना उनके चैट जीपीटी से या फिर एआई एईओ के मेरे काम से उन पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, या फिर वेबिनार फंड्स मैंने बनाई थी उनके कितने एनरोलमेंट्स आए इतने टाइम में, लैंडिंग पेज का क्या कन्वर्जन रेट था, वो ब्राउजर में जाके सारे नंबर्स क्रंच करके मुझे बता देंगे। एंड आई ऑल्सो टेल देम कि ऑल्सो चेक माई ईमेल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू माई जीमेल। तो मैं क्लाइंट का नाम बताता हूँ जो उसको ऑलरेडी पता होता है, तो मैं कहता हूँ जाके चेक करो इन द लास्ट 6 मंथ्स मैंने उनके लिए क्या क्या काम किया है, क्या रिजल्ट्स आए हैं और क्लाइंट ने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है क्या, वो सब चीज़ें निकाल के मुझे दे देता है। एंड देन आई टेल इट कन्वर्ट दैट इनटू केस स्टडी, एंड वो मेरी केस स्टडी। अर्लियर मैं ऐसा करता ही नहीं था, कि केस स्टडीज़ थी नहीं मेरी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं केस स्टडीज़ क्रिएट कर सकूँ। अभी आप देखोगे मेरे एजेंसी वेबसाइट पे डेमिनिको पे यू विल सी लॉट ऑफ केस स्टडीज़। अगर आप यहाँ जाते हो, इफ़ यू डोंट नो, आई get business from my agency website, the clients who want to hire me in agency format, I have a team in place। और अगर आप देखो केस स्टडीज़ मैंने यहाँ पे बना रखी हैं, एंड ऑल दीज केस स्टडीज़ जो हैं दे आर जनरेटेड यूजिंग प्लॉट। एंड अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देखोगे, यहाँ पे वर्क प्रोफाइल पे यू सी यहाँ पे भी काफ़ी कंपेलिंग केस स्टडीज़ है जो कि मैंने जनरेट करी यूजिंग क्लॉट। विदाउट क्लॉट मैनुअली ये सब केस स्टडीज जनरेट करना मेरे को बहुत टाइम लग जाता, एंड इट हैज़ मेड माई लाइफ सो मच ईजियर। ठीक है, तो केस स्टडीज़ यूज जनरेट करो आप, जितना काम किया है आपने क्लाउड को एक्सेस दो एंड लेट इट जनरेट गुड केस स्टडीज़ फॉर यू, एंड उनको फिर वर्क बढ़ा दो। ठीक है, उससे कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो लाइक आई सेड आई गिवन क्लाउड की एक्सेस मैंने दे रखी है, इट हैज़ एक्सेस टू माई स्लैक, वहाँ से वो डेटा निकाल के गूगल एनालिटिक्स से और जहाँ से भी आपको डेटा है आपको वो निकाल के आप ये स्टडीज़ क्रिएट कर दे, आपको मैनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा काम कॉपी राइटर, अगर आप किसी को हायर भी करते हो तो डेटा नहीं मिलता, आपके पास डेटा क्रंचिंग में इतना टाइम लग जाता है, तो डेफिनेटली यू शुड डू इट। And like I said, it pulls all the stats, and one case study came from my email thread। I mean, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप रियलाइज़ करोगे, अच्छा मैंने ये काम किया था, ये रिजल्ट्स आए। एंड फॉर एग्जाम्पल वन क्लाइंट आई वर्क विद एयर रिमाइंडेड मी कि आपने जब इनको ईमेल फर्स्ट, बिकॉज दिस क्लाइंट वाज एन एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट, केस टेक्स्ट नाम था उनका, एंड दे डिड, मैंने उनको ईमेल मार्केटिंग सर्विस दी थी, सो आई यूज यूजिंग इटरेबल टू मेक द ईमेल मार्केटिंग फनल्स and run their webinar funnels। And later on, after the engagement, they left a 5-star review on my work profile, and they were very happy। And then I did not, सारी चीज़ें पता थी, I did not realize कि मेरे contract end होने के बाद they were later acquired by Thomson, big company, for $650 million। मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो एयर रिमाइंडेड कि ऐसा हुआ है, आपको ऐड करना चाहिए। एंड उन्होंने ही Claude presented that case study from that angle, that I worked with a client that was later acquired by at $650 million, and that made my case study so much more compelling। तो अभी कोई भी email marketing का client आता है जो enterprise level सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, इटरेबल यूज़ कर रहा है, एंड दे वांट अ प्रोफेशनल, तो वो केस स्टडी देख के इम्प्रेस हो जाता है, एंड दे लुक्स रियली नाइस। मतलब इट रियली हेल्प्स मी बिल्ड द क्रेडिबिलिटी आई वांट जब क्लाइंट्स मेरे प्रोफाइल को देखें। The cheat code 8 is I don't always follow the client's format. It's a small one. Clients अक्सर बहुत ज़्यादा difficult formats बोलते हैं आपको email उनके message को reply करने के लिए। Sometimes I do not follow their format, and I tell them why I'm not, I have a better way of projecting myself। and मैंने देखा है कि clients तब भी reply करते हैं अगर, especially if I don't follow format, and मुझे पता चल जाता है कि if a client is saying रिप्लाई दिस मैसेज, कभी कभी बोलते हैं कि इस कोड को ऊपर डाल देता सो दैट आई नो दैट यू रेड माई मैसेज, दैट आई डू। बट जो स्ट्रक्चर है फॉर्मेट का, आई डू नॉट ऑलवेज डू व्हाट क्लाइंट सेज, बिकॉज बाकी सारे लोग उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं वाइल राइटिंग द बिट। व्हेन आई डोंट डू इट, आई स्टैंड आउट, माई बिट स्टैंड आउट, बिकॉज इट मेक्स सेंस। क्लाइंट ends up replying me, I've seen it over and over again, because ऐसा नहीं होता कि मैंने क्लाइंट के बिड फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया तो रिप्लाई नहीं आया। क्लाइंट डू रिप्लाई, बिकॉज अगेन चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता उसमें क्या है, एंड व्हेन आई राइट माय मैसेज इन अ डिफरेंट, फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, तो इट हेल्प्स टू स्टैंड आउट, एंड वहाँ से मेरे पास रिप्लाई रेट अच्छा आता है। द चीट कोड लाइन इज ट्राई एवरी न्यू फीचर व्हेन इट लॉन्चेस। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड। अब अपवर्क नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है। कभी अभी उन्होंने एआई अपना खुद का इंट्रोड्यूस कर रखा है, दैट यू कैन यूज टू राइट द अपवर्क बिड्स
इवन दो आई डोंट लाइक इट, बट मैं कभी कभी इसको यूज़ करता हूँ, देन आई री राइट इट यूजिंग क्लॉड. आई ऑलवेज यूज क्लॉड. बट देयर फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल करंटली ऑफ वर्क अगर आप जाओगे, यू विल सी कि बूस्ट वाले फीचर पे नाउ यू कैन अपलोड 1 minute वीडियो, मे बी शॉर्टर वीडियो, अब वीडियो जिसमें कि अगर आप डालोगे तो इट गिव्स यू मोर विजिट्स. तो बूस्टिंग के साथ वीडियो इट्स अ न्यू फीचर. ठीक है, तो नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है वर्क. आपने जब भी कोई नया फीचर आता है, यू विल गेट ईमेल कि अब आप क्या कर सकते हो. ऑलवेज यूज दोज फीचर्स. वाई, फॉर एग्जाम्पल, जब अपवर्क ने अपने प्रोफाइल पे वीडियो डाला था, आई एडेड माई वीडियो एंड सॉ कि मेरे प्रोफाइल पे ज़्यादा विजिट्स आए. वाई? बिकॉज जब अपवर्क नया फीचर कोई ऐड करता है तो इट इज़ कलेक्टिंग डेटा कि कितने फ्रीलांसर्स यूज़ कर रहे हैं. तो डेटा कलेक्ट करने के लिए अपवर्क क्या करेगा, उन फ्रीलांसर्स को एक्सपोज करेगा, उन फ्रीलांसर्स को ज़्यादा विजिट्स देगा, ज़्यादा एक्सपोजर देगा जो कि नए फीचर को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो जब आप नए फीचर्स को यूज़ करते हो, अपवर्क इज़ ट्राइंग टू गैदर डेटा, तो आपके ऑटोमेटिकली प्रोफाइल को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है. ठीक है, तो जब भी कोई नई अपडेट आती है, कोई नया फीचर आता है, आपने उसको यूज़ करना है. एक्ट ऑन इट एंड यू विल सी कि अपवर्क विल अप्रिशिएट दैट. एंड डेटा कलेक्ट करने के लिए इट सेंड्स यू मोर विजिट्स. चीट कोड 10 इज फॉलो द रूल्स एंड नो एग्जैक्टली व्हाट गेट्स यू बैंड. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी टेम्पटेड नहीं होना है. कोई भी क्लाइंट, स्कैमर्स बहुत सारे, अपवर्क की पॉलिसीज़ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है. ठीक है, सबसे मॉडर्न के लिए ये है कि आप काम करो, आप यू गेट पेड फॉर इट. एंड उसके लिए रूल्स बना रखे हैं टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, टू सेफ गार्ड योर इंटरेस्ट. ऑलवेज फॉलो द रूल्स. आई वुड सजेस्ट कि आप उनके सपोर्ट सेक्शन जाके जितने भी उनके रूल्स हैं उन सबको पढ़ो. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्लाउड में जाके ChatGPT में कॉपी पेस्ट करके आस्क इट टू समराइज इट फॉर यू. आपने रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन अपवर्क टेक एक्शंस एंड उसके बाद वो फिर आपका प्रोफाइल एक बार अगर बंद हो गया तो इट इज़ जस्ट गॉन. ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डू इज़ गॉन. ठीक है, तो इट्स वर्थ मेंशनिंग बिकॉज इसका अपसाइड कम है रूल्स ब्रेक करने का. आपको एक आध क्लाइंट शायद बाहर से पेमेंट कर देगा, आपको थोड़ा सा 10% फी बच जाएगी मे बी. बाहर में से आपको पेपैल या फिर आपको वीम के ही डिलीट करते हो, आपको वहाँ पे भी फी पे करनी पड़ती है. बट द डाउन साइड इज़ ह्यूज. डाउन साइड बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एंड आई वुड ऑल्सो ऐड कि मैं अक्सर क्या करता हूँ, वन थिंग आई डिड नॉट मेंशन, इसमें अक्सर अपने बाहर वाले क्लाइंट्स को वर्क पे कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आता हूँ. व्हेन आई स्पेशली व्हेन आई सी कि क्लाइंट थोड़ा सा डाइसी है, आई आस्क देम कि लेट्स क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अपवर्क. बिकॉज आप जब अपने अपवर्क पे लेके आते हो क्लाइंट को बाहर से, आपकी जो सर्विस फी है वो कम होती है. ठीक है, पेपैल पे भी 3-4% पेपैल चार्ज कर लेता है एंड यहाँ पे आप आई थिंक 5% पे करते हो व्हेन यू ब्रिंग एन आउटसाइड क्लाइंट टू अपवर्क. तो वहाँ से आपके बेनिफिट्स सारे वही होते हैं. द क्लाइंट कैन लीव अ रिव्यू, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है. सो डू दैट एज वेल. आई डिड नॉट मेंशन दैट. तो आप अपने बाहर वाले क्लाइंट्स को अगर आप वर्क पर ला सकते हो, ट्राई डू दैट. इट्स ईजियर फॉर द क्लाइंट्स. क्लाइंट विल अप्रिशिएट इट मोर एंड आपकी प्रोफाइल को भी ज़्यादा विजिट्स मिलती हैं एंड इट्स हेल्प्स यू एज वेल. एंड लाइक आई सेड, आपने रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं. चीट कोड नंबर 11 इज पुट योर बिगेस्ट प्रूफ एट द वेरी टॉप ऑफ योर प्रोफाइल. बिकॉज अगर आप मेरे प्रोफाइल को देखोगे अगेन, जो सबसे बड़ा प्रूफ है, ठीक है, आपको यहाँ मोर पे क्लिक करके क्लाइंट मोर, बट द क्लाइंट जब ये सब देखता है कि इसने ये सब कर रखा है, इसके आर्टिकल्स फीचर हो चुके हैं, इज वर्क विद सम एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स का काम किया है, ओनली दैट इट ओपन्स द एंटायर प्रोफाइल कि व्हाट आई डू, सर्विसेज, रिजल्ट्स. ज़्यादातर क्लाइंट्स यहाँ पढ़ के, मेरे प्रोफाइल को देख के, टाइटल को देख के, दे डिसाइड टू कॉन्टैक्ट मी एंड लर्न मोर. कुछ लोग वीडियोज़ भी देखते हैं. बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन. आपने अपने जितना सोशल प्रूफ है, ठीक है, वो यहाँ पे डालना है. एंड यू कैन, अच्छा, इन चीज़ों की आई डोंट थिंक इसका बहुत फ़र्क पड़ता है. एक क्लियर बायो लिखो, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इस वाले प्रोफाइल पे आपने क्लीन रखना है. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर नीचे वाला सेक्शन आप ChatGPT क्लॉड यूज़ करके फिट नोज अबाउट यू अच्छा सा आपकी प्रोफाइल लिखेगा. ठीक है, तो इस पर ओवर थिंक नहीं करना, बस आपने अपने प्रूफ्स को यहाँ डालना है. ठीक है, गोइंग बैक, cheat code 12 is get a proper profile photo. I mean it's a obvious thing, but लोग क्या करते हैं अपने प्रोफाइल फोटो, अच्छा मेरे प्रोफाइल फोटो देखो, दैट कैन बी अ गुड एग्जांपल. देखो मैं थोड़ी टेस्टिंग इस पर कर चुका हूँ. ये बिल्कुल क्लोजअप शॉट है. अगर आप ये देखोगे मेरा फेस
आई एम स्माइलिंग, मेरी स्माइल उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी स्माइल, जब मैं स्माइल करूँगी तो यू लुक लाइक अ फ्रेंडली पर्सन। एंड अगर मैं चाहूँ तो इसमें काफ़ी डिस्टेंट प्रोफाइल्स भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर कुछ बैड प्रोफाइल्स देखते हैं, अगर मैं टैलेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ CR एक्सपर्ट, ठीक है, लेट्स सी सम बैड एग्जांपल्स ऑफ कैसे प्रोफाइल फ़ोटोज़ आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ गुड, दिस इज़ डार्क, आइडली थोड़ा-सा इसको लाइट होनी चाहिए थी इसके ऊपर, बट लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ बैड प्रोफाइल। तो लोग अच्छा काम कर रहे हैं बट ये विल बिकॉज़ ये सब बेटर रैंक्ड हैं। दिस यू कैन डू, यू कैन ऐड अ बैकग्राउंड कलर, मैंने ऐसा नहीं किया है। लेट मी शो फाइंड अ गुड एग्जांपल ऑफ अ बैड प्रोफाइल पिक्चर। ओके, पीपल आर स्मार्ट इनफ, आजकल सारे लोग अपने क्लोजअप चल रहे हैं, बट यू विल फाइंड पीपल जो कि क्लोजअप फोटोज नहीं डालते। दिस इज़ अ गुड एग्जांपल, ठीक है। इतनी दूर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा के डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर्सन कैन लुक एट योर फेस। अगर आप देखो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ वन एग्जांपल आई कैन फाइंड इमीडिएटली। एंड जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत आसान है ऐसी फ़ोटो खींच के डाल देना। इस पे लोग द चांसेस आर कि इसको कॉन्टैक्ट करना नहीं चाहेंगे। सो दिस लेडी जवेरिया एन, आई मीन इट्स अ बैड प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है। क्लोजअप शॉट डालना है जिसमें आपका फेस दिखे, नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट योर सिक्स पैक्स और योर बॉडी देखने में, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। पीपल वांट टू लुक एट योर फेस एंड डिसाइड इफ दे ट्रस्ट यू, इफ दे लाइक यू, व्हाट आर द वाइब्स दे गेट फ्रॉम फोटो, इफ इट शुड बी ब्राइट एंड या बिकॉज होता क्या है, वी एज मच एज वी लाइक इट और नॉट, पीपल मेक एन इम्प्रेशन अबाउट योर अपीयरेंस, ठीक है। लोग देखते हैं कि यार इज दिस डज दिस पर्सन लुक लाइक अ पर्सन जिसके साथ मैं काम करना चाहूँगा फ्रॉम द पिक्चर, एंड इम्प्रेशन वहाँ से बनता या बिगड़ता है, ठीक है। सो डू टेक योर प्रोफाइल फोटो सीरियसली, ठीक है। सो दैट्स वेरी मच इट। ये 12 चीट कोड्स अगर आप यूज़ करते हो तो यू विल गेट मोर विजिट्स, मोर बिजनेस एंड मोर clients from Upwork, ठीक है। And the biggest takeaway is कि Upwork is like any other business when you create a profile on Upwork, वहाँ पे लॉन्ग टर्म देखना है, ठीक है। इट ऐसा नहीं आप जैसे Upwork पे जाओगे द क्लाइंट्स आर वेटिंग फॉर यू एट डे वन पे बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। यू हैव टू बी पेशेंट, बिट्स करो। इफ इट्स अ न्यू प्रोफाइल, वेरिफिकेशन में भी टाइम लगेगा। एंड अगर आप वेरिफिकेशन के बाद जब बिड करना शुरू करोगे, आपको हल्के हल्के करके यू हैव टू गिव इट गुड 1 2 3 मंथ्स 6 मंथ्स, थोड़े थोड़े बिड्स आपको करते रहने हैं, ठीक है। इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन टू इट एंड यूल सी दैट आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स आपका प्रोफाइल इतना इंप्रेसिव लगेगा एंड विल बिकम लाइक अ बिजनेस एसेट जो आपको लॉन्ग टर्म में क्लाइंट्स भेजता रहेगा। आपको लीड्स आती रहेंगी, यूल मेक सम वंडरफुल नेटवर्क ऑफ क्लाइंट्स जो कि आपको लिंक्डइन पे ऐड कर लेंगे एंड आपको प्रोजेक्ट्स रेफरल्स आएंगे वहाँ से। आउटसाइड ऑफ वर्क आपको रेफरल्स आएंगे। मैंने तो इनफैक्ट होता क्या था, मैं आई यूज्ड टू टेक ऑन प्रोजेक्ट्स ऑन अपवर्क, आई स्टिल डू इट एंड देन आउटसोर्स, फाइंड समवन हु विल डू इट एथिकली। देयर right ways and wrong ways of doing of subcontracting your work. Maybe I can do a separate video on that, but I have hired a lot of people on freelance. So मेरा upwork का जो मेरा experience is not just as a freelancer, my experience is also as a an employer, because मैंने इंडिया के बाहर हायरिंग्स करी हैं and I've built a great network. One of the Upwork, a Shopify developer I hired on Upwork, जिसने मेरा ज़्यादातर काम किया है, he is a dear friend of mine, he is in Portugal now, and I've made some good friendships on Upwork, ठीक है। तो Upwork is a great business asset and treat it like one, take it seriously, and you will make a lot of money and a lot of clients from Upwork, ठीक है। So I hope you got value from this video. If you have any questions, leave your questions and comments below and I'll be happy to answer them all. Okay, I hope to see you in the next one. Bye bye.